स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, मैंने आपको पहले वर्ब के बारे में बताया, फिर सब्जेक्ट के बारे में बताया और फिर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दो प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया। आज उसी से रिलेटेड हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है आपके सामने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। An object is a noun or pronoun that is governed by a verb or a preposition। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है और जो वर्ब के साथ आता है। अक्सर ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है या कहें तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और वो एक वर्ब या प्रीपोजिशन से भी डिफाइन किया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट बताए हैं हमने। देखो, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति आसानी से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकता है। वही बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बात यहाँ इस टॉपिक पर करेंगे हम आज। तो पहली बात करते हैं, पहला जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग होती है। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव। और जब भी हम नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो हम वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो वर्ब से होगा, व्हाट से। आगे समझेंगे हम इसे। सेकेंड जो पार्ट है वह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब लिविंग। लिविंग मतलब सजीव। जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसमें हम वर्ब से क्वेश्चन होम से करेंगे। होम से क्वेश्चन किया जाएगा वर्ब से। और जो तीसरा और एक और ऑब्जेक्ट है वह है कोग्नेट ऑब्जेक्ट। शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो तो आज मैं आपको बता देता हूँ। कोग्नेट ऑब्जेक्ट जिसमें वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर सिमिलर। इसमें वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। वो किस प्रकार मिलते जुलते होते हैं वो आपको आगे जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तब बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं हम पहले नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें कोई नॉन लिविंग थिंग आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में आई हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिए है हमारे पास, आई सोल्ड माई हाउस। तो यहाँ जो आई है यह हमारा सब्जेक्ट है, सोल्ड जो है वो हमारी वर्ब है, माई जो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है और हाउस जो है वो हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। हमने नॉन लिविंग थिंग की बात की, किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से। कहता है आई सोल्ड माई हाउस, तो हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, मैंने अपना घर बेचा। हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आई सोल्ड। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट से सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेचा। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या बेचा, तो यहाँ जो ये निकल कर आएगा घर बेचा, यह हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार हम आसानी से हमारे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है आई हैव अ पेन। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी वर्ब है और वर्ब होने के साथ साथ ये हमारी मेन वर्ब है। क्योंकि मैंने आपको वर्ब के टॉपिक में एक बात बताई थी कि जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वह हमेशा मेन वर्ब ही होती है। उसके बाद ए हमारा आर्टिकल है और पेन जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। किस प्रकार? चलिए हम फिर एक बार फिर जो हमारी वर्ब है उसे व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट से कि हैव मतलब रखना, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूं। तो हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं कि क्या, मैं क्या रखता हूं, तो हमारा आंसर आएगा ए पेन। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार हम हमारे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होगी। जैसे यहाँ हाउस था, यहाँ पेन है। जब हमारे पास ये होगा तो हम हमारा इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, मतलब वे ऑब्जेक्ट जो सजीव होते हैं। जैसे ही कॉल इट मी, ही हमारा सब्जेक्ट है, कॉल इट हमारी मेन वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलो इसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखिए मी एक प्रोनाउन है,
क्या है, एक प्रोनाउन है। तो ये लिविंग है, लिविंग है तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, whom से। किससे क्वेश्चन करेंगे, whom से। whom का मतलब होता है किसको, whom का मतलब होता है किसको। he called me, उसने मुझे पुकारा। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे whom से, whom से क्वेश्चन करते हैं वर्ब से। he called me, उसने मुझे पुकारा, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं whom से। तो he called whom, उसने किसको पुकारा, तो आंसर आएगा me, मुझे। तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार सेकंड है he bought me a pen, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यह फोन एक वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो हम दोनों से ही क्वेश्चन करते हैं वर्ब से। बोट मतलब खरीदा, ही बोट मी ए फोन, मतलब उसने मुझे एक फोन खरीदा, मुझे मेरे लिए एक फोन खरीदा। तो हम पहले यहाँ वर्ड से क्वेश्चन करते हैं वर्ब से। ही बोट वट, ही बोट वट, उसने क्या खरीदा, तो आंसर आएगा ए फोन। इस प्रकार यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये एक वस्तु है। और हम होम से क्वेश्चन करते हैं, ही बोट होम, उसने किसके लिए खरीदा, तो यहाँ आंसर आएगा मी। इस प्रकार यह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यह बात थी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर कोग्नेट ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे ऑब्जेक्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका तीसरा पॉइंट करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अब हम हमारे तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोग्नेट ऑब्जेक्ट। तो कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जांपल है, शी sang a sweet song। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, sang हमारी वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, और स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, और जो सॉन्ग है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कैसे, देखिए कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए sang का मतलब होता है गाना गाया या गीत गाया, एक ही बात है। और यहाँ सॉन्ग इसका अर्थ भी होता है गाना, गीत गाना या गाना गाना। तो जब किसी सेंटेंस में हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट लगभग एक ही अर्थ देते हैं, मतलब एक ही शब्दों से बने होते हैं, जैसे सिंग से सैंग बना, सॉन्ग बना, उसी प्रकार यहाँ भी इसी का यही अर्थ है। जैसे इसका अर्थ है कि एक गाना गया, वैसे ही सॉन्ग का अर्थ भी यही है कि गाना गाना। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिमिलर होंगे, एक ही अर्थ देंगे, तब हम उसे हमारा कोग्नेट ऑब्जेक्ट मानते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ तक ही सेंटेंस लिख देता हूँ शी सैंग, तो इसका भी यही अर्थ होगा कि उसने एक गाना गाया, मुझे यहाँ सॉन्ग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए इन दोनों का अर्थ सेम है, इसलिए हमारा जो सॉन्ग है वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोग्नेट ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, द सोल्जर्स फॉट ए फियर्स फाइट। तो देखिए सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये फिर हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में है और वर्ब के बाद में है। ये देखो ये तो एडवर्ब एडजेक्टिव है, सॉरी, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो ये फाइट जो है वो वर्ब के बाद में है, तो इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखिए कि यहाँ फोर्ट का मतलब भी होता है लड़ना या लड़ा गया, लड़ाई लड़ी गई, युद्ध लड़ा गया। और फाइट का मतलब भी क्या होता है, लड़ना या लड़ाई करना, एक ही बात है दोनों की। तो फोर्ट का मतलब भी वही है और फाइट का मतलब भी वही है, वही बात। मतलब जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों का जो सेंस है वो सिमिलर हो, तब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद है, वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कोग्नेट ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों का सेम है, इसलिए अगर मैं सेंटेंस यहाँ तक यही लिखूं, द सोल्जर फोर्ट, कि सिपाही ने युद्ध लड़ा, तो भी इसका सेंस पूरा हो जाता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, आगे नोट करने वाली बात है कि मैंने आपको बताया अगर वर्ब के बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम नॉन लिविंग के लिए व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और लिविंग के लिए होम से क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल कर आता है। उसके बाद जैसे ही हम प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन हो तो भी वो हमारा ऑब्जेक्ट ही निकल कर आता है। अब बात करते हैं यदि हम वर्ब के बाद
हाउ से क्वेश्चन करते हैं, व्हेन से क्वेश्चन करते हैं, वेयर से क्वेश्चन करते हैं, व्हाई से क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे वर्ब के बाद, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यह हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में यही कहा था कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हम इस वीडियो के अंदर यह भी सीखेंगे कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, जब वर्ब के बाद हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई से क्वेश्चन किया जाता है तो वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट निकल कर आता है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है, या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट का अगर सामान्य अर्थ समझें तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है वर्ब के सेंस को जो पूरा करता है, मतलब जो वर्ब के कार्य को, वर्ब को पूरा करता है, वह हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूं मैं। देखिए, आई बोट अ हाउस, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा आर्टिकल है और ये हमारी एक वस्तु है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है। तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया, किससे, व्हाट से क्वेश्चन किया, ये रहा व्हाट, कि आई बोट व्हाट, मैंने क्या खरीदा, तो आंसर निकल कर आएगा ए हाउस। ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कौन सा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई कॉल्ड हिम, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखिए अब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, तो यहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, ये एक प्रोनाउन है, इसलिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे, होम से क्वेश्चन करेंगे। होम से क्वेश्चन करेंगे तो होम का मतलब मैंने आपको बताया था किसको, होम का मतलब क्या बताया था, किसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं आई कॉल्ड होम, मैंने किसको पुकारा, तो आंसर आएगा हिम, उसे पुकारा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम वर्ड से हमारा नॉन लिविंग और लिविंग जो होता है वो होम से, हम वर्ब से जब क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारा नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी प्रेपोजिशन है और मंडे एक दिन है, दिन मतलब एक नाउन है। तो ये नाउन है, तो मतलब इस नाउन से जस्ट पहले एक प्रेपोजिशन आई है, ये मैंने लिखा आपको। अगर प्रेपोजिशन के जस्ट बाद कोई नाउन हो तो प्रेपोजिशन के बाद ये एक नाउन है, तो यह जो है मंडे, वह इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। परंतु अब हम वर्ब से बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं, वर्ब से बात करते हैं। ये जो मंडे है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे लो। ये जो मंडे है एक नाउन है और ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये जो मंडे है वो एक नाउन होने के लिए इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ना कि हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हाउ से, व्हेन से, वेयर से या व्हाई से। तो मंडे, मंडे मतलब एक दिन, और दिन मतलब एक समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो ये एक एडवर्ब है साथ में। और हम बात करते हैं व्हेन से। अब हम कम, जो हमारी वर्ब है उसे व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। व्हेन मतलब कम, आई विल कम, मैं मंडे को आऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया व्हेन से कि मैं कब आऊंगा, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा मंडे। तो यह जो हमारा मंडे होगा वह हमारा ऑब्जेक्ट न होकर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी प्रकार यह जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके लिए आएगा, वर्ब के लिए आएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, व्हेन से किया जा रहा है। और मैंने कहा जब वर्ब के बाद हम हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाई से क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और जैसे देखिए प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। यहाँ मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये ऑन मंडे हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए यह कम का एक कॉम्प्लीमेंट है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं आई एम डाउनस्टेयर्स। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यह हमारी यहाँ मेन वर्ब है। और यह जो है यह क्या है हमारा, चलो देखते हैं। डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के नीचे। तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं वर्ड से, वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एम से वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, आई एम डाउनस्टेयर्स, मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। तो क्वेश्चन करेंगे आई एम वर्ड, मैं क्या हूँ, मैं सीढ़ियाँ हूँ, नहीं मैं सीढ़ियाँ नहीं हूँ। हूँ यहाँ कोई लिविंग थिंग है नहीं, तो हम होम से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। और हम क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर से। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, मैं कहाँ हूँ। आई एम वेयर, मैं कहाँ हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ।
तो यहाँ आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा डाउन स्टेयर्स की मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। तो यह हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होगा। इस वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट है, ना कि इसका एक ऑब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं, आई स्पीक स्लोली। आई सब्जेक्ट है, स्पीक हमारी वर्ब है और स्लोली हमारा एक एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। तो अब ये जो स्लोली है वो किसके लिए आया, स्पीक के लिए आया, कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। तो हम मैं कैसे बोलता हूँ, मैंने क्वेश्चन किया कैसे बोलता हूँ, तो हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब के बाद हम वर्ब से हम क्वेश्चन किससे करेंगे, हाउ से क्वेश्चन करेंगे। हाउ आई एम स्पीक, मैं कैसे बोलता हूँ, तो आंसर निकल कर आएगा स्लोली। ये हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यह हमारी वर्ब का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस समझते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारी वर्ब है। अवे का मतलब होता है दूर चले जाना या भाग जाना। फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन है और यह हिज जो है हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कॉलेज जो है हमारी नाउन है और यह जो एट है वह भी हमारी प्रेपोजिशन है और 7:30 यह हमारा टाइम है। टाइम के साथ साथ ये हमारी क्या है, नाउन है। तो यह जो कॉलेज नाउन है वह हमारी इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और यह जो टाइम है वह हमारी इस एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। परंतु हमारे पास यहाँ वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए यह जो प्रेपोजिशन थी इसका यह ऑब्जेक्ट है और यह जो प्रेपोजिशन थी इसका यह ऑब्जेक्ट है। और अब हम बात करते हैं अवे से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक पहले बात करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, ही रन्स अवे फ्रॉम हिज कॉलेज, वह अपने कॉलेज से दूर चला जाता है या भाग जाता है। तो वह किससे भाग जाता है, कहाँ से भाग जाता है, वेयर से। वेयर से क्वेश्चन करेंगे हम, वेयर से, वह कहाँ से भाग जाता है, हिज कॉलेज। कहाँ से भाग जाता है, हिज कॉलेज। ये एक स्थान है और स्थान क्या होती है, एक एडवर्ब होती है और एडवर्ब क्या होती है, हमारी कॉम्प्लीमेंट होती है। तो यह जो पार्ट है वह इस वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट है। और जब हम यहाँ बात करें एट 7:30 की, तो ये प्रेपोजिशन है, यह नाउन है, परंतु ये नाउन होने के साथ साथ इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और अब हम यहाँ समय से संबंधित है, समय भी एक एडवर्ब होती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन से, कि कब भाग जाता है। तो हमारा आंसर आएगा एट 7:30, शाम को या सुबह जब भी भाग जाता है। तो अब यह पार्ट एट 7:30 और यह पार्ट अवे फ्रॉम हिज कॉलेज, यहाँ क्वेश्चन हुआ वेयर से और यहाँ क्वेश्चन हुआ व्हेन से, दोनों ही किस में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट में। तो मतलब यह पार्ट और यह पार्ट दोनों ही हमारी इस वर्ब का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ना कि हमारे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज के हमारे इस टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझाया कि किस प्रकार हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, किस प्रकार हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और किस प्रकार हमने कोग्नेट ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट लगते हैं परंतु वे रियल में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। उन्हें हम अक्सर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वे जब हम हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाई से क्वेश्चन करते हैं तब निकल जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वर्ब बताया, सब्जेक्ट बताया और नंबर ऑफ नाउन्स बताया और आज के वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।